मुल्ला तो इस कौम के शरीफ लोग हैं, मौलवी, मैं भी मौलवी हूँ, मगर कुछ ऐसे कट मुल्ला हैं जो अहले बैत से कट कर कट मुल्ला बन जाते हैं। तो जब मैं कट मुल्ला कहूँ तो आप समझ जाएं मेरा इशारा किसकी तरफ है। हाँ, और बिल्कुल मजमा बोलता हुआ रहे, क्योंकि जाइस वालों तुम्हें तो मालूम है मेरा मिजाज कैसा है। मैं बचपन से कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। तो वाकई लगना चाहिए कि मेरे सामने करबलाई मजमा है, क्योंकि जाइस वालों मेरा भी बचपन से मिजाज है, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं और मुलाइयों के बीच नहीं करता। लगना चाहिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ज़माने वालों देखो, अल्लाह इंसानों से मुखातिब है। मैं भी अर्ज कर रहा था ना, कटमुल्ला ये कहता है कि अल्लाह सिवाय अंबिया के, सिवाय नबियों के, अल्लाह किसी से मुखातिब नहीं होता, अल्लाह किसी से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह किसी से खिताब नहीं करता। हालांकि अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, हकीम उम्मत, शायर मशरिक, वो इकबाल कि अगर उसका एक बाल किसी को मिल जाता है ना तो कम से कम वो अल्लामा बन जाता है। तवज्जो, अल्लामा इकबाल ने उम्मत को एक हिकमत दी, एक कुल्लिया दिया। कुल्लिया क्या? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नहीं पहुंचा इस वालों। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान जब अब्दियत में, बंदगी में और एक कमाल हासिल कर लेता है तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन करबला में वो अकेला बंदा था जो अल्लाह से पूछ रहा था, बता तेरी रजा क्या है। पूरी कायनात में जब बंदा बंदगी में उरूज हासिल करता है, अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन करबला में अकेला बंदा है जो अल्लाह से पूछ रहा है, बता तेरी रजा क्या है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अपने तमाम इंसानों से, बंदों से खिताब करके कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ज़माने वालों देखो, मैंने तुम्हारे लिए किसी के किरदार को अगर उस्वा-ए हसना करार दिया है, रोल मॉडल बनाया है, तो वो मेरे नबी का किरदार है। तवज्जो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। देखो, ये जो तुम दावा करते हो ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, है ना भाई, मुसलमानों में कुछ लोग है ना हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तो अल्लाह ही अल्लाह करने वालों को, अल्लाह वालों को खुद अल्लाह कह रहा है कि जबान से दावा सिर्फ कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मोहब्बत को साबित करो। परवरदिगार, हम कैसे साबित करें कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कह रहा है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। अल्लाह हू अकबर। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो दलील ये है, मेरे नबी के पीछे चलो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तवज्जो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, साहिबाने अम्र की इताअत करो। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी का किरदार जमाने के लिए रोल मॉडल है। क्या मतलब? मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की इत्तबा करो, यानी जो मेरे नबी कहें वो करो, जो मेरे नबी करे वो करो। अगर मेरे नबी कहें खड़े हो तो खड़े
खड़े हो जाना, अगर नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, अगर नबी कहे सो तो सो जाना, अगर नबी कहे जागो तो जाग जाना, अगर नबी कहे सजदा करो तो सजदा करना, अगर नबी कहे कयाम करो तो कयाम करना, अगर नबी करे सलाम करो तो सलाम करना, अगर नबी कहे सुलह करो तो सुलह करना, अगर नबी कहे जंग करो तो जंग करना, अगर नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना। नहीं पहुंचा जाए समझ में, यानी अल्लाह बता रहा है कि देखो अगर मेरे नबी ने कहा खड़े हो जाओ तो बैठना हराम। अल्लाह अकबर। अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम, अगर मेरा नबी कहे बैठो तो सो तो खड़े होना हराम, अगर मेरा नबी कहे जागो तो सोना हराम, अगर मेरा नबी कहे सो तो जागना हराम, अगर मेरा नबी कहे जंग करे तो सुलह करना हराम, अगर मेरा नबी कहे सुलह करो तो जंग करना हराम, अगर मेरा नबी कहे जागो तो सोना हराम, और अगर मेरा नबी कहे खामोश रहो तो रोना हराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने जायज कहां बैठा है भाई, इशारों को तो समझा करो। अगर मेरा नबी कहे खामोश हो तो रोना हराम, यानी जो नबी करते जाए वो मानते जाना है, जो नबी कहते जाए वो मानते जाना है। तवज्जो कीजिएगा, हमसे नबी ने कहा आदम को मानो, हमने माना। हमसे नबी ने कहा मूसा को मानो, हमने माना। हमसे नबी ने कहा ईसा को मानो, हमने माना। अच्छा ये तमाम अंबिया को छोड़ दीजिए, नबी ने कहा जन्नत मानो, हमने माना। नबी ने कहा कौसर मानो, हमने माना। नबी ने कहा सिदरा मानो, हमने माना। नबी ने कहा अर्श मानो, हमने माना। अब ये मुसलमानों का मजमा है, इतना बड़ा मजमा। मेरा सवाल है, इंसाफ से बताओ कि क्या नबी ने जन्नत को दिखाकर मनवाया? क्या नबी ने कौसर को दिखाकर मनवाया? क्या नबी ने आदम को दिखाया फिर मनवाया? क्या नबी ने मूसा को दिखाकर मनवाया? तवज्जो कीजिएगा, पता चला 1,24,000 नबियों को बगैर देखे मनवाया, जन्नत और कौसर को बगैर देखे मनवाया, अर्श को बगैर देखे मनवाया, सिदरतुल मुंतहा को बगैर देखे मनवाया। हद तो यह है कि अल्लाह को भी बगैर देखे मनवाया, आदम से लेकर ईसा तक के नबियों को बगैर देखे मनवाया। अब कोई बुकरात मुसलमान खड़ा हो जाए और खड़े होकर कहने लगे कि भाई हम आदम को तो मानेंगे, शीश को नहीं मानेंगे, मूसा को तो मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, इब्राहिम को तो मानेंगे, इस्माइल को नहीं मानेंगे, जकरिया को तो मानेंगे, यहिया को नहीं मानेंगे, तो सारे मुसलमान मिलकर कहेंगे नहीं, सबको मानना पड़ेगा। जो कुछ नबी ने बताया, कुछ नबी ने कहा, सबको मानना पड़ेगा, बिन देखे मानना पड़ेगा। अगर किसी एक का भी इनकार किया तो जहन्नमी हो जाओगे, किसी एक का भी इनकार किया तो काफिर हो जाओगे। मैंने कहा होश के ना खोल ले मौलवी, इतनी सारी चीजें नबी ने बगैर देखे मनवाई, उनमें से किसी एक का भी इनकार किया तो काफिर हो जाओगे। तो जिसे 1.25 लाख के मजमे में दोनों हाथों पे ये कटमुल्ला भी अजीब मनहूस शख्स है? 1 लाख मानने पे आए तो 1,24,000 को बगैर देखे मान ले, और ना मानने पे आए तो एक को हाथों पे देख कर भी ना माने। तवज्जो कीजिएगा, अजीब और गरीब बात है ना। अल्लाह कुरान में कह रहा है वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे हबीब ये काफिर जो ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, तो इन काफिरों को जवाब दे दो, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक तो मैं अल्लाह खुद काफी हूँ, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक तो अल्लाह खुद काफी है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और एक वो काफी है जिसके पास पूरे किताब का इल्म है। अल्लाहु अकबर। एक वो काफी है जिसके पास पूरे किताब का इल्म है। तो मेरे मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह है, एक अल्लाह गवाह है, एक वो गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है। अब मजमा मुझसे पूछेगा कि मौलाना बाद रसूल या रसूल के हयात में मोहम्मद के अलावा वो कौन था जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म था? इतना आसान फॉर्मूला दूंगा कि मुसलमानों को समझना मुश्किल नहीं होगा। फैसला
फैसला तुम करना कि किसके सीने में पूरे किताब का इल्म था। अगर देखना हो कि पूरे किताब का इल्म किसके पास है तो बहुत आसानी से ये देख लेना कि पूछता हुआ कौन नजर आ रहा है और बताता हुआ कौन नजर आ रहा है। बहुत आसान फॉर्मूला। ये देखना कि पूछता हुआ कौन नजर आ रहा है, सवाल करने वाले से कौन कह रहा है पूछ कर बताऊंगा, और कौन है जो मिंबर पर बैठ कर कह रहा है सलूनी सलूनी है। भाई आप मुझे, मैं तारीख में आपको हजारों जगह दिखा सकता हूं, और बड़े एतमाद के साथ शब्बीर वासी कह रहा है कम से कम 1000 किताबों को ना दिखाया तो फिर मिंबर पर बैठना छुड़वा देना मेरा। कम से कम 1000 किताबों में अगर ना दिखाया मैंने कि मैं हजारों वाकयात दिखा सकता हूं हजारों किताबों में कि तारीख के और आग भरे पड़े हैं कि किसी ने अली से मसला पूछा, किसी ने अली से सवाल पूछा, किसी ने अली से क्वेश्चन पूछा, किसी ने अली से बात पूछी, मगर मुझे तारीख के किसी फटे और आग में भी दिखा दो कि अली ने भी किसी से मसला पूछा हो, सवाल पूछा हो। उसने अली से पूछा मुझे दिखाओ एक भी बरफ दिखा दो कि अली ने किसी से पूछा हो। अली तो मिंबर पर बैठकर कह रहा है सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी, पूछो पूछो मुझसे जो कुछ पूछना है, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। मगर हाय मनहूस इस दौर में भी है, मनहूस उस दौर में भी थे। मजमा सन्नाटा है, खामोश है। अली को खुद तरस आ गया। अली ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं। आप सोचिए अली कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं, और जो लोग बैठे हैं वो सवाल क्या करने लगे पता है? एक मनहूस उठा, उठ के कहने लगा अली जरा बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं? मैं कहूंगा बे गंजे, खुद आईना देख लेता, खुद गिन लेता। अली से पूछ रहा अली सर में बाल कितने हैं? अली ने कहा जितने आसमान में सितारे हैं। अल्लाह अकबर। फिर एक मनहूस उठा, कहने लगा या अली आसमान में सितारे कितने हैं? अली ने कहा अगर मैंने तादाद बता दी तो तेरी औकात है कि तू आसमान में जाकर गिन सके? अल्लाह। आप देखिए, और जब खुद से नहीं बन पाई, जब मनहूसों को खुद से नहीं बन पाई तो यहूदी उलमा के पास गए, कहने लगे हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, हम जो कुछ पूछते हैं अली फौरन जवाब दे देते हैं, तो आप ही कुछ सवाल तैयार कीजिए, सुनिएगा और नाश करना अपनी किस्मतों पर कि अल्लाह ने तुझे अली जैसा ईमान दिया है, अल्लाह ने तुझे अली जैसा मौला दिया है, वरना तुम भी दूसरों की तरह दर बदर भटकते रहते, बेलगाम घोड़ों की तरह चलते रहते। अल्लाह ने तुम्हें अली जैसा लीडर दिया है। ये सारे मनहूस मिलकर आए, मनहूस इब्ने मनहूस इब्ने मनहूस इब्ने मनहूस, सब मिलकर आए यहूदी उलमा के पास कि आप चलिए आप सवाल कीजिए अली से, हमसे तो बनता नहीं, अली हर सवाल का जवाब दे देते हैं। यहूदी उलमा मिलकर 12 सवाल तैयार करके लाए इस एतमाद के साथ कि अली जवाब नहीं दे पाएंगे। वो 12 यहूदी उलमा आए अली के पास, अली मुस्कुरा रहे हैं, कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा अली हम 12 सवाल लाए हैं आपके पास, अगर आप इन 12 सवालों का जवाब दे देंगे तो हम अल्लाह की तौहीद पर भी ईमान लाएंगे, उसके रसूल की रिसालत पर भी ईमान लाएंगे, आपकी विलायत पर भी ईमान लाएंगे। तवज्जो कीजिएगा। अली ने कहा पूछो सवाल क्या है, याद रखना आखिरी आदमी तक, इंशाअल्लाह अगले साल तक याद रहेगा। यहूदी उलमा ने कहा अली ये बताइए वो एक क्या है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, वो 2 क्या है जिसके जैसा कोई तीसरा नहीं, वो 3 क्या है जिसके जैसा कोई चौथा नहीं, वो 4 क्या है जिसके जैसा कोई 5वां नहीं, वो 5 क्या है जिसके जैसा कोई 6वां नहीं, वो 6 क्या है जिसके जैसा कोई 7वां नहीं, वो 8 क्या है जिसके जैसा कोई 9वां नहीं, वो 9 क्या है जिसके जैसा कोई 10वां नहीं, वो 10 क्या है जिसके जैसा कोई 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसके जैसा कोई 12वां नहीं, और वो 12 क्या है जिसके जैसा कोई 13 नहीं। अली ने मुस्कुरा कर कहा वो एक अल्लाह है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अरे बोलो मेरे साथ। अली ने कहा वो एक अल्लाह है जिसके
جیسا دوسرا نہیں. کہا علی وہ دو چاہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. علی نے کہا وہ دو چاند اور سورج ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. کہا علی وہ تین چاہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. علی نے کہا وہ تین طلاقیں ہیں جس کا کوئی چوتھا نہیں. علی وہ چار چاہے جس کے جیسا کوئی پانچواں نہیں. علی نے کہا وہ چار آسمانی کتابیں ہیں جس کے جیسا کوئی پانچواں نہیں. علی وہ پانچ کہا جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں. علی نے کہا وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں. علی وہ چھ کہا جس کے جیسا کوئی ساتواں نہیں. علی نے کہا وہ چھ دن وہ ہے جب اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس کا جیسا کوئی ساتواں نہیں. کہا علی وہ سات کہا جس کے جیسا کوئی آٹھواں نہیں. علی نے کہا وہ آٹھ زمین اور آسمان کے سات طبق ہیں جس کے جیسا کوئی آٹھواں نہیں. کہا علی وہ آٹھ کہا جس کے جیسا کوئی نواں نہیں. علی نے کہا وہ آٹھ فرشتے وہ ہے جس نے اپنے پروں پر آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے ان کے جیسا کوئی نواں نہیں. کہا علی وہ نو چاہے جس کے جیسا کوئی دسواں نہیں. کہا علی نے کہا وہ نو راتیں وہ ہے جب موسیٰ کوہ طور پر گئے معراج پر اس کے جیسا کوئی دسواں نہیں. کہا علی وہ دس چاہے جس کے جیسا کوئی گیارہواں نہیں. کہا وہ 10 صحیفے وہ ہیں جو اللہ نے موسیٰ کو دیے اس کے جیسا کوئی 11واں نہیں. اللہ جانے میں میدان میں پڑھ رہا ہوں یا قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. کہا علی وہ 11 چاہے جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں. علی نے کہا وہ 11 بھائی یوسف کے ہیں جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں. کہا علی وہ 12 چاہے جس کے جیسا کوئی 13واں نہیں. علی نے کہا وہ 12 امام ہم ہیں. ہمارے جیسا کوئی 13واں نہیں. اور قسم خدا کی بغیر علی کے نا رسالت تو رسالت کے معجزے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے. بھائی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج پر جانا ہے نا. چلنا ہے تمہیں بھی معراج پر. چلو لے چلتا ہوں میں تمہیں معرفت کے معراج پر. نبی معراج پر گئے, کیا ہوا؟ کا زنجیر در ہلتی رہی, تکیہ گرم رہا, بستر نرم رہا, آنکھ جھپکی اٹھی, چشم زدن میں نبی آسمان پر گئے, زمین پر آ گئے. توجہ, عرش پر گئے, تمام انبیاء کی امامت بھی کی, جنت و کوثر کی سیر بھی کی, حجاب نور تک پہنچے, مقام قاب قوسین تک پہنچے, زمین پر واپس آ گئے. اچھا, میں جب ذکر علی کرتا ہوں نا تو میں ہمیشہ نوٹس کرتا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. اور مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب کالا کوئلہ ہو جائے. توجہ کیجیے گا, بڑا مزہ آتا ہے. چلے تو جلتا رہے, ہم تو پڑھتے رہیں گے علی کا قصیدہ. سنو, چشم زدن میں نبی آسمان سے گئے, زمین پر آ گئے. اچھا, ہر مجمع میں کچھ بدگدانی لوگ ہوتے ہیں. بدگدانی ہوتے ہیں نا, دل میں بدبدا کے بولتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کس کتاب میں لکھا, کس حدیث میں, کس آیت میں. ہوتے ہیں نا, ہر کوئی سننے نہیں آتا, کچھ تاڑنے آتے ہیں. دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں. ابے ہم وہی پڑھتے ہیں جو پڑھ کر آتے ہیں. پوری توجہ. اچھا, میرے جیسا شخص اگر معراج پڑھے تو انشاءاللہ جائز والا مجمع میں نہیں بیٹھ سکے گا, زمین پر نہیں بیٹھ سکے گا انشاءاللہ. اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہوں, اپنے علم پر نہیں, اپنے نبی کی عظمتوں پر اتنا ناز ہے کہ اگر میں ابھی معراج پڑھنا شروع کر دوں انشاءاللہ کوئی بیٹھا نہیں رہے گا. غلام کا یہ عالم ہے, اللہ جانے جب امام معراج پڑھ رہے ہوں تو کیا عالم ہوگا مجمع میں. علی معراج پڑھ رہے ہیں, زنجیر در ہلتی رہی, تکیہ گرم رہا, بستر نرم رہا. نبی پہلے آسمان پر گئے, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ, جنت و کوثر, سدرۃ المنتہا, مقام قاب قوسین, عرش, کرسی پار کرتے ہوئے حجاب نور تک پہنچ گئے. توجہ کیجیے گا, ابھی علی بیان کر رہے ہیں. مجمع میں ایک بدبدانی بیٹھا تھا اور بدبدا کر بول رہا تھا, یہ علی کیا بول رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. پلک جھپکی اٹھی ہے اور ایک سیکنڈ میں چشم زدن میں نبی عرش پر بھی گئے, تمام نبیوں کی امامت بھی کر لی, بیت المعمور پر بھی پہنچ گئے, ساتویں آسمان پر بھی پہنچ گئے, جنت و کوثر بھی دیکھ لیا, سبوں کو دیکھ لیا, حجاب نور تک پہنچ گئے, واپس آ گئے, پلک جھپکی اٹھی. یہ کیسے ممکن ہے؟
एक सेकंड में इंसान इतना बड़ा सफर कैसे कर सकता है? अभी बुदबुदानी जो था, बुदबुदा कर मस्जिद से निकला, तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद से निकला, अली मेराज बयान कर रहे हैं, मस्जिद से निकलकर एक मर्तबा अपने घर में गया। बीबी ने कहा कहाँ थे? कहा मैं मस्जिद में था, अली मेराज का खुतबा पढ़ रहे थे। बीबी ने कहा चलो ठीक है, आ गए हो तो एक काम करो, फौरन दरिया किनारे जाओ, नदी किनारे जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। तवज्जो कीजिएगा, मुल्ला साले का शफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिजी ने इस वाक़े को लिखा है। तवज्जो कीजिएगा, कि अभी जाओ नदी में जाकर मछली पकड़ कर लाओ, घर में कुछ खाना पकाया जाए। तवज्जो कीजिएगा, अभी वो शख्स नदी किनारे पहुंचा, घर से निकला मछली पकड़ने के लिए। अचानक उसको ख्याल आया कि चलो मछली पकड़ने से पहले जरा गुस्ल कर लूं, जरा नहा लूं। अपने कपड़े जो है नदी के किनारे रखकर उसने नदी में गोता लगाया। तवज्जो कीजिएगा, अब एक जुमला याद रखना, जब नदी में गया था तो था, मगर जब निकला तो निकला नहीं, निकली बन गया। अल्लाह अकबर, नहीं पहुंचे आप। जब डूबा तो डूबा था, जब निकला तो निकली बन गई। तवज्जो, औरत बन गया, जेंडर चेंज हो गया, जिन्स तब्दील हो गया। अब जब देखा तो देखा किनारा भी बदल गया, इलाका भी बदल गया, लोग भी बदल गए, हर कुछ बदल गया, सब तब्दील हो गया। वो इलाका नहीं, वो नदी नहीं, वो किनारा नहीं, वो लोग नहीं, वो माशरा नहीं, वो तहजीब नहीं, वो लोग नहीं। तवज्जो, परेशान हो गया। तवज्जो कीजिएगा, एक मर्तबा किसी तरह अपने बदन को ढाक कर एक मर्तबा बाहर निकला। रिवायत में लिखा है 5 साल तक वही रहा औरत बनकर, उसी बस्ती में, उसी इलाके में, और उसकी शादी हुई एक मर्द के साथ, और शादी होने के बाद 5 बच्चों की मां बन गई। तवज्जो कीजिएगा, जब 5 बच्चों की मां बनी तो 5 साल के बाद फिर उसको ख्याल आया कि चलो जरा नदी में चल के गुस्ल करते हैं। अब थी औरत, जब नदी में आई, जब पानी में गोता लगाई तो थी, जब निकली तो निकली नहीं, वापस निकला बन गया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जाने कहाँ जायज मौजूद है। अगर इससे पहले सुना है तो नहीं बोलना, नहीं सुना है तो जरूर बोलना। वापस मर्द बन गया, अपने असली जिस्मान, अपने असली बदन में आ गया, अपने असली शक्ल में आ गया। क्या देखा? वही किनारा है, कपड़े वैसे ही रखे हुए हैं, लोग भी वही, इलाका भी वही, नदी भी वही, किनारा भी वही, बस्ती भी वही, माशरा भी वही, तहजीब भी वही। अब एक मर्तबा नदी से बाहर निकला, पर पेशानी पर पसीने आ गए, दौड़ता हुआ अपने घर में गया। जैसे ही घर में गया, बीवी कहने लगी इतने जल्दी आ गए, मछली भी नहीं लाए। अल्लाह, हाय 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 हाय, इतने जल्दी आ गए, मछली भी नहीं लाए। वो शौहर उसका कहने लगा ये बता मैं कब गया था? कहा अभी तो गए थे, अभी चले आए। परेशानी के आलम में एक मर्तबा घर से भागा, मस्जिद में दौड़ा। क्या देखा? अली वही मेराज का खुतबा बैठ कर दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। परेशानी के आलम में एक मर्तबा मिंबर के करीब गया, अली के पैरों को पकड़ा, कहा अली मुझे माफ कर दीजिए, मेरे समझ में बात आ गई कि जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर नरम रहा, तकिया गर्म रहा, और नबी सेकंड में आसमान से जमीन पर आ गए। मुझे मेरे समझ में बात आ गई। अली ने उसका चेहरा देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा अफसोस तो यही है कि 5 बच्चों की मां बनने के बाद तेरे समझ में बात आई। वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक अल्लाह काफी है, एक वो कि जिसके पास किताब का इल्म है। यानी अल्लाह कह रहा है एक अल्लाह काफी है, दूसरा अली काफी। अच्छा, अली ने गवाही दी, सबने सुना, ज़ुलशीरा में भी सुना, कोहे फारान पर भी सुना, मगर अल्लाह की गवाही किसी ने सुनी? किसी ने भी सुना हो तो बताइए। अरे कोई नहीं, हजरत बुकरात भी बता दे, कोई है बुकरात बता दे कि अल्लाह की गवाही सुना होगा। नहीं, तो अल्लाह ने गवाही दी कहां? तो कहने लगा मौलवी अल्लाह की गवाही है कुरान। अल्लाह की गवाही कुरान है, यानी मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह हैं, एक कुरान, दूसरा अली। तवज्जो कीजिएगा, एक कुरान है, दूसरा अली है। अच्छा, कुरान है, किताब है, किताब की जुबान नहीं है। अली है बोलता हुआ। अल्लाह अकबर।
اچھا اللہ کی توحید کے کون گواہ ہیں؟ وہ بھی دو گواہ، ایک قرآن دوسرا محمد۔ قرآن خاموش ہے محمد بولتے ہوئے، تو محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ۔ قرآن خاموش علی بولتے ہوئے، تو پھر علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہوں گے نا۔ ایک قرآن خاموش دوسرا حسن بولتے ہوئے، حسن کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک قرآن خاموش دوسرا حسین بولتے ہوئے، حسین کی امامت کے بھی دو گواہ، قرآن خاموش زین العابدین بولتے ہوئے، زین العابدین کی امامت کے دو گواہ، قرآن خاموش محمد باقر بولتے ہوئے، محمد باقر کی امامت کے دو گواہ، قرآن خاموش جعفر صادق بولتے ہوئے، جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ، قرآن خاموش موسیٰ کاظم بولتے ہوئے، موسیٰ کاظم کی امامت کے دو گواہ، قرآن خاموش علی رضا بولتے ہوئے، علی رضا کے امامت کے بھی دو گواہ، قرآن خاموش محمد تقی بولتے ہوئے، محمد تقی کے امامت کے دو گواہ، قرآن خاموش علی النقی بولتے ہوئے۔ اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، یہ قبرستان ہے یا کھلا میدان ہے؟ علی النقی کے امامت کے بھی دو گواہ، قرآن خاموش حسن عسکری بولتے ہوئے، حسن عسکری کے امامت کے بھی دو گواہ، قرآن خاموش امام مہدی بولتے ہوئے۔ توجہ اب آخری آدمی تک یاد رکھیے گا، تو امام مہدی کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے۔ قرآن تو خاموش ہے مگر امام مہدی کے بعد امامت ختم ہو گئی، تو قرآن تو خاموش گواہ ہے مہدی کی امامت کا، بولتا ہوا گواہ کون ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان